रहनी, गहनी, सहनी, तीन बातें हैं। इसको आप समझें। पहले भी एक दो बार हमने बताया है, रहनी, गहनी और सहनी। रहन सहन हमारा कैसा होना चाहिए? ऋषि मुनियों जैसा। एक सत्संगी, एक साधक का घर, उसका जीवन ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए। उसका स्वभाव ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए। गहनी, ग्रहण करने की क्षमता। ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से पता चल जाता है। कोई कहे मुझे तो 31 साल हो गए सत्संग में आते आते। 31 साल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये भी विचार कीजिए कि आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है या नहीं आया है। ग्रहण, गुरु के वचनों को, धर्म वचनों को, धर्म शास्त्र के वचनों को हमने कितना ग्रहण किया है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाया है या नहीं। यदि बनाया है तभी जीवन की सफलता है। और केवल सुनते रहें और स्वभाव हमारा ना बदले, तो ऐसे सत्संग का, ऐसे ध्यान का, ऐसी साधना का आप ही बताएं क्या लाभ। रहनी, गहनी, सहनी, तीन चीजें हैं। सहनी, सहन शक्ति। हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति है दुखों को सहने की, कड़वी बातों को सहने की। कोई हमारी निंदा करता है, उसको हम सहन करें। बुरा कहता है, सहन करें, ध्यान ना दें। तो तीन बात है। हमारा रहन सहन, रहने का तरीका, जीवन का जीने का तरीका ऋषि मुनियों जैसा हो। ग्रहण करने की शक्ति हमारे अधिक से अधिक हो। धर्म वचनों को, शुभ आचरण को हम ग्रहण करें। और सहनशीलता, सहनी, रहनी, गहनी, सहनी, सहनशीलता में हमारे वृद्धि हो। जरा सी बात पे भड़के ना, क्रोध ना करें, एक बात के 10 जवाब देके ना रुकें। रहनी, गहनी, सहनी बतावें ज्ञान की सुगंध लगाते। आपके भीतर से ज्ञान वचन निकलने चाहिए। आप अपने जीवन में ये साधना करें, कुछ दिन के लिए प्रयोग करके देखें। या तो बिल्कुल मौन रहें, बिल्कुल मौन, और बोलें तो ऐसे वचन बोलें किसी ऋषि के बारे में, परमात्मा के बारे में। आप करके देखें और फिर कैसा परिवर्तन आप में आएगा, आप खुद अचरज में रह जाएंगे। दुनिया भर की कोई बात इधर उधर की मुंह से ना निकालें, मौन हो जाएं। आप कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे तो एक नवीनता अपने जीवन में पाएंगे, महसूस करेंगे। रहनी, गहनी, सहनी बतावें ज्ञान की सुगंध लगाते। तीन ताप संताप मिटे जो दरस इन संतों के पाते। तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनमें कमी आ जाती है। पूरी तरह तो नष्ट नहीं होते, लेकिन जब हमारा चिंतन निरंतर ईश्वरीय चिंतन में बदल जाता है, एक के भीतर से सुगंध उठ रही है और एक जगह से दुर्गंध उठ रही है, तो दोनों का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। जहां इत्र बेचने वाले रहते हैं, आप वहां दुकान के आगे थोड़ी देर खड़े हो जाएं, वायु का झोंका आएगा, हवा का, उसकी महक अलग ही आपको महसूस होगी। दिल दिमाग तरोताजगी से भर जाएगा।
और ऐसी तरफ से हम गुजरते हैं जहां कुत्ते जानवर मरे हुए पड़े हैं, सड़ रहे हैं, वहां भी वायु का झोंका आता और कैसी दुर्गंध हमारे दिमाग से टकराती, उसका अपना असर होता है। रहनी गहनी सहनी बतावे ज्ञान की सुगंध लगाते, तीन ताप संताप मिटे जो दरस इन संतों के पाते।